हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स आपके लिए क्या है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। आई थिंक मेरे बोर्ड पे कलर गिर गया है। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर। ये पर्सन आपके लिए क्या सीक्रेटली फीलिंग्स रखता है और क्या डिजायर्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। वेट, साइकिक टैरो। ठीक है, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स आपके लिए। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को सोचें जिसके बारे में आपकी रीडिंग देखना चाहते हैं। आप उस पर्सन को सोचें और मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स और डिजायर्स आपके लिए क्या है। वो आपके लिए क्या फील करते हैं और क्या डिजायर करते हैं। लेट्स सी, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट फीलिंग्स एंड सीक्रेट डिजायर्स। ओके, डिसेप्शन एंड एनवी बॉटम ऑफ द डेक, और फ्रंट ऑफ द कार्ड है हमारा, फ्रंट ऑफ द डेक है हार्मनी। ठीक है, पहले फीलिंग्स चेक करते हैं आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स। यूनिवर्स, सॉलिट्यूड। यहाँ पे आपके पर्सन ने फिलहाल सीक्रेटली इस कनेक्शन को, अगर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है या कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई एंडिंग हुई है, तो इसको ख़त्म नहीं किया, इसको सरेंडर कर दिया डिवाइन को। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इस कनेक्शन में एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में। ठीक है, मटेरियलिस्टिक एंड हार्वेस्ट। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में चले गए। मतलब कहीं मूव ऑन भी नहीं कर रहे, किसी और को चूज़ भी नहीं कर रहे, और कोई और इनकी लाइफ में आ भी रहा है तो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में वो एक अपना मी टाइम ले रहे हैं। ठीक है, वो अपने साथ टाइम गुजार रहे हैं। इट मीन्स ऐसा हो सकता है ये पर्सन किसी पास्ट ऐसे वूंड से आ रहा है, कुछ पास्ट इसके वूंड्स हो सकते हैं जिससे इस पर्सन को हील होना लाजमी है। ठीक है, ये पर्सन साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा आपसे। अगर कोई पर्सन था भी आपके सामने तो उसके लिए भी ये पर्सन बिल्कुल क्लोज ऑफ हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स, इस पर्सन ने आपका और अपना रिश्ता एक यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया। ठीक है, इस वक्त इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है डिवाइन को, और ये पर्सन सोच रहा है कि जैसे अगर आप यूनिवर्स ने अगर आप लोग को मिलवाया है, अगर आप तकदीर में हुए, अगर आप नसीब में हुए, अगर आप मुकद्दर में हुए, तो आप इस पर्सन की लाइफ में आकर वापस रहेंगे। ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी, ये पर्सन अपना टाइम अपने साथ गुजार रहा है, एक अकेले टाइम गुजार रहा है। ठीक है, ये पर्सन अभी उस फेज में है कि एक हील हो रहा है, जहाँ इसको हीलिंग मिलती है वहाँ हील हो रहा है। इसको बहुत ज़्यादा वर्क करके, काम करके अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, तो ये पर्सन अपने वर्क एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है, अपना काम कर रहा है, खुद को हील कर रहा है। जो इसका शौक है, फर्म फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा एक मजबूत बिल्ड का ये पर्सन हो सकता है, और इसकी फाउंडेशंस मतलब कि इस पर्सन की जो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ है उसको मजबूत कर रहा है। वैसे भी मजबूत है ये, एक मटेरियल के हिसाब से ये पर्सन, इसकी अर्निंग अच्छी हो सकती है, किसी अच्छी पोस्ट पे या किसी अच्छी जॉब पे है ये। ठीक है, ये अपने बेस को मजबूत कर रहा है। ठीक है, ये अपना माइंड इस चीज़ के लिए प्रिपेयर, इसका जो फोकस है ना मनी है, इसका जो फोकस है इसका कैरियर है, इसका जो फोकस है इसका बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग पर्सन है, अपना काम है। ठीक है, वहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा जैसे अपने आप को बिजी रखकर ये अपने काम पे इतना ध्यान दे रहा है, वहाँ से हील हो रहा है। ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी, जो बाकी का टाइम एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में गुजारता है ये पर्सन। ठीक है, और सरेंडर के हिसाब से इसकी फीलिंग, इस कनेक्शन के हिसाब से इसकी फीलिंग्स क्या है, तो इसने सरेंडर कर दिया डिवाइन को, इस कनेक्शन को। ठीक है, डिजायर क्या है इस पर्सन की, बैलेंस। ये चाहता है इस कनेक्शन में बैलेंस आए। ठीक है, इस पर्सन की डिजायर है कि ये पर्सन अभी भी होप कर रहा है इस रिलेशनशिप में एक
फ्यूचर, ठीक है, ये फ्यूचर कर रहा है कि इन फ्यूचर चीज़ें आपके साथ सेटलमेंट पे हो जाएंगी, एक बैलेंस आ जाएगा, मूव ऑन। ये पर्सन पास्ट की, अगर इस पर्सन ने कुछ नेगेटिव किया है तो ये चाहता है कि आप दोनों उस पास्ट से निकले। अगर आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ हार्ट ब्रोकन सिचुएशन बनाई, तो ये पर्सन उस चीज़ से मूव ऑन कर रहा है। अवेयरनेस, इस पर्सन की डिज़ायर है कि यहाँ पर आप एक मेच्योरिटी से एक्ट करें। ये पर्सन खुद मेच्योरिटी से एक्ट करना चाहता है। इसकी डिज़ायर है इस कनेक्शन में बैलेंस आए, इस कनेक्शन में होप आए, ठीक है। इस आप लोग पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के ड्रामा से निकल कर मूव ऑन करके आगे की तरफ, एक जब आप लोग के पास अब अवेयरनेस है तो आप उसको उसकी तरफ जाएं। क्योंकि यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ पर मुझे इसी तरीके से दोनों रॉ लग रही है। एक बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स के डिसेप्शन एंड एनवी, इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने पास्ट में आपको सीरियस नहीं लिया था, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन ने आपको सीरियस नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया था, या बहुत ज़्यादा इस पर्सन का माइंड ये था कि फन फ्लर्ट करना या टाइम पास करना, ठीक है। पास्ट में इस पर्सन के पास या तो डिसेप्शन एनवी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा फन फ्लर्ट करने वाला पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक जैसे इसका माइंड बहुत ज़्यादा ऐसे लड़का है तो बहुत ज़्यादा लड़कियों में रहा हो सकता है। ये इसका पास कोई मुझे वैसे भी पर्सन एक्सपीरियंस लग रहा है, ठीक है। ये कोई जैसे इसका एक्सपीरियंस होल्डर है ये इस वक्त, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी जो इसने किया है वो इस वक्त इसको भी डैमेज कर रहा है, मेंटली तौर पे स्टक कर रहा है। ये बात नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक सॉलिट्यूड की एनर्जी में गया, इसको हीलिंग चाहिए, इसको हील होना पड़ेगा इस कनेक्शन में वापस आने के लिए। क्योंकि जो इसने किया है वो इसको पेन दे रहा है, ठीक है, वो इसको तकलीफ दे रहा है, जिसकी वजह से ये रिश्ता, इसको समझ में आ रहा है इस रिश्ते की वैल्यू क्या है। पहले समझ रहा था सिर्फ अट्रैक्शन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन हो रही है, एक पैशनेटिव रिलेशनशिप बन सकता है। तो अब इसको समझ में आ रहा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ पैशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे लव भी है, ठीक है। तो ये चीज़ ये पर्सन अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर रहा है। डिज़ायर है बैलेंस करना, होप इस कनेक्शन में लाना, नेगेटिविटी से मूव ऑन करना। ये चाहता है आप भी अवेयर हो जाए, अगर पास्ट में कुछ नेगेटिव हो चुका है तो अब आप भी मेच्योरिटी से एक्ट करें। हार्मनी, डिजायर इस पर्सन की है हार्मनी लाना इस कनेक्शन में, ठीक है। पास्ट में नेगेटिव रहा है, पास्ट में इसने आपसे झूठ बोले हैं, पास्ट में इसने आपको कन्फ्रंट नहीं करा, पास्ट में ये भागता रहा है, स्नेकी बिहेवियर करता रहा है, इसने हमेशा यहाँ पर नेगेटिव तरीके से इसने कनेक्शन को डील करा है। अपनी फीलिंग्स को इसने कभी भी समझने की कोशिश नहीं करी। इसको हमेशा से लगता रहा ये फन फ्लर्ट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट हुआ था। इसने कभी नहीं सोचा था इतनी डीप फीलिंग्स होंगी, ये हार्मनी, ये आपके साथ पीस इसको फील होने लग जाएगा। ये अब यहाँ पर फील कर रहा है कि आपके होने से इसकी लाइफ में पीस है। बहुत ज़्यादा आपने इंस्पायर करा इसको अपनी पर्सनैलिटी से, अपने तरीके से, अपने इसको बात करने के तरीके से, या आपने इसको जिस तरीके से डील करा इमोशनली, आपने इसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है अपनी एनर्जी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीस महसूस करता है जब आप इसकी लाइफ में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसकी डिज़ायर है यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना, अगर अभी कुछ नहीं हो पा रहा तो फ्यूचर के लिए होप करना, ये डिज़ायर कर रहा है। नेगेटिविटी से मूव ऑन करना और अवेयरनेस लाना इस कनेक्शन के लिए, ये अवेयरनेस आ रही है। पास्ट में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से टैकल कर रहा था इस कनेक्शन को, अब समझ में आ रहा है खाली ये अट्रैक्शन नहीं है, खाली ये पैशन नहीं है, ये एक लव है इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ये पर्सन एफर्ट नहीं कर रहा, सरेंडर कर चुका है, साइलेंट है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे यूं ध्यान दे रहा है, आपकी सोचों से थोड़ा सा कट ऑफ करना चाह रहा है। इसको हीलिंग के लिए चीज़ों इस अपनी मसरूफियात को चेंज करना ज़रूरी है, अपनी सोच, अपने पैटर्न को चेंज करना ज़रूरी है। जैसे सोचने का जो एक पैटर्न है ना, उस तरीके को बदलना ज़रूरी है। डिसेप्शन एंड एनवी, ठीक है। पास्ट में नेगेटिव रहा है, पास्ट में आपके लिए ना इतना लॉयल, ना इतना ऑनेस्ट, ये वक्त के साथ ये बदला है, क्योंकि इसने आपके साथ एक जर्नी कवर करी है, ठीक है। आपने इसको अपना टाइम दिया, आपने इसको अपने इमोशंस दिए, आपने इसको अपना साथ दिया, चाहे इसने आपको उस वक्त समझा या नहीं समझा। लेकिन वो कहते हैं ना, पत्थर पे भी हल्का हल्का जब बूंद बूंद हम डालते हैं तो असर पड़ रहा होता है। इस पर्सन के ऊपर स्लोली बट श्योरली हर आपके एक्ट का असर पड़ रहा था। जिस तरीके से आप इसकी तरफ जा रहे थे, जिस तरीके से आप इसकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले रहे थे, जो इमोशंस, जो आप सिक्योरिटी, जो इसको हीलिंग और हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये एकदम ही एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन इसके दिल में आपने जगह बना ली, ठीक है। इसके दिल में आपने एक जगह बना ली। वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है
किसी के दिल में जगह बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है आप इतने ट्रुथफुल रहे, आप इतने ऑनेस्ट रहे, फिर भी आपके साथ ही डिसेप्टिविटी और एक एनवी की एनर्जी में रहा। इसने ऐसा क्यों किया? सेल्फिश था कि अपने अपने अपनी 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 फाउंडेशन को देख रहा था, अपनी प्योरिटीज, इसका जो प्योरिटीज को उस टाइम दिखती थी उसको अप्रोच करता था। इसको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर गलतियां हैं, अपने डार्क शेडोज को फेस कर रहा है इस वक्त ये, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहा, आपके कनेक्शन को अभी भी सरेंडर करा हुआ है। मैं क्लियर आपको ये बात बोल दूं कि आप ये सोचे, हाँ देखें स्टक है आप लोग का कनेक्शन, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन का फेस चल रहा है इसकी लाइफ में, लेकिन इसको हील होना पड़ेगा उस नेगेटिविटी से। और ये हीलिंग ये आप नहीं कर सकते इस वक्त, इसको खुद हील होके आना पड़ेगा। इसको खुद से खुद को चूज करने दें। मैं बार बार आपको कहूँगी इसको खुद को चूज करने दें। जब ये खुद से चूज करेगा ना आपको, खुद से जब एफर्ट करेगा आपके लिए, तब इस कनेक्शन में ये फिर उसकी कदर भी करेगा अपने एक्शंस की, फिर आपकी भी कदर करेगा, आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, आपको भी वैल्यू देगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को अपने कन्फ्यूजन से, अपने मेंटल स्टकनेस से बाहर आने दें, अपनी इसको एक ये अट्रैक्शन और एक लव के कन्फ्यूजन से बाहर निकलने दें। इस पर्सन को इस चीज़ की वैल्यू आने दें कि आप इसकी लाइफ में कितने ज़रूरी हैं। सिर्फ क्या आप इसके लिए एक फ्रेंड थे, सिर्फ क्या आप इसके लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन थे, नहीं, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ की आप क्लैरिटी आने दें। आपके रिलेशनशिप में ये पर्सन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, लेट्स सी हम फीलिंग्स चेक करेंगे। इस वक्त ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। इसकी डिज़ायर है इस कनेक्शन में बैलेंस आए, ठीक है। जैसे जैसे ये आपकी इंपॉर्टेंस को अपनी लाइफ में समझ रहा है, इसकी डिज़ायर है आपके साथ बैलेंस आए। ये कभी बैलेंस इसने फील किसी और के साथ नहीं किया जो बैलेंस आपके साथ फील करता है, और ये बैलेंस इस पर्सन ने कभी आपको दिया ही नहीं, क्योंकि इसके लिए हर कनेक्शन, हर रिश्ता एक इन एंड आउट था, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट था, एक किसी की लाइफ में जाकर और वापस निकल जाना कोई मसले की बात नहीं थी। ये पर्सन अब बैलेंस चाह रहा है। जिस तरीके से आपने इसको टैकल किया, जिस तरीके से आपने इसको अपने इमोशंस, अपना केयर दिया है, उसके बाद से इस पर्सन को समझ में आया ऐसी फीलिंग्स इसने कभी भी फील नहीं करी। जो फील इसने आपके साथ किया, ऐसा फील इसने कभी किसी के साथ नहीं करा, किसी ऐसे कनेक्शन में नहीं करा। कभी इसने सोलमेट, ट्विन फ्लेम पे कभी भी यकीन नहीं किया, लेकिन एक सोलफुल कनेक्शन फील कर सकता है। एक जो अनकंडीशनली लव वाला कनेक्शन होता है ना, कभी आपने कुछ डिमांड नहीं किया, आपने सिर्फ इस पर्सन को प्रोवाइड किया, हमेशा आपने इसको दिया है। और अभी भी इस पर्सन ने आपको एक डिसेप्टिविटी, एक एनवी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मतलब कि एक देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, आप एक इमोशनल पर्सन है, आपने सिर्फ इमोशंस से इस पर्सन को हमेशा डील करा है। देखिए यहाँ पर है किंग ऑफ सोड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच रहा है। आप हमेशा अपने इमोशन से इससे कनेक्ट होते थे। ये पर्सन हमेशा कड़वी बात करता था, नेगेटिवली बात करता था, कभी एफर्ट नहीं करता था, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट, जैसे जैसे इस पर्सन के दिल के अंदर दिल ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इसकी कोई हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है। जब इंसान एक सर्कल में रह के बिल्कुल आदी हो जाता है ना, इस कुछ एक्सपीरियंस कर चुका होता है, तब इतना जाके मजबूत होता है। ये इंसान मजबूत हो चुका है, इसका एक आपसे पहले भी पास्ट हिस्ट्री रही है, कोई इसके लवर रहे हैं इसकी लाइफ में, आपसे पहले कोई कनेक्शन कोई ये फेस कर चुका है, ठीक है। तो तभी इस तरीके का इसका बिहेवियर ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल बिहेवियर किसी का भी नहीं। आप किसी लविंग रिलेशनशिप में जाएं और सामने वाला पर्सन आपको बिल्कुल ही आपको जैसे आपके किसी भी एक्शन को कोई वैल्यू ना दे, आपके किसी एक्शन को समझने की कोशिश ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। सब समझता है, सब इसको समझ में आता है कि आप कितना इसके लिए इमोशनल हैं, आप कितना इसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप कितना इसके लिए एक प्रोवाइडर की तरह आप हमेशा इसके लिए खड़े रहते हैं। इसको सब बात कल में, लेकिन ये कहना नहीं चाहता, मुंह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अपने हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ रखता है। सोचता है इसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो इसको यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। खुद से एक्सेप्ट नहीं करता, सोचता है कि नहीं, आप इसके पीछे आते हैं, आपको इसकी ज़रूरत है, आप नीडी हैं। तो अब इसको डिवाइन आपको दूर रख के इसको एक रियलाइजेशन के फेस पे डाला हुआ है कि सिर्फ उसको ज़रूरत है, क्या सिर्फ उसको प्यार है, क्या सिर्फ वो तुम्हें चाहता है। तो इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रही है, जिसने डिसेप्टिविटी, एक एनवी, एक नेगेटिविटी, एक टॉक्सिसिटी, एक बहुत ज़्यादा बर्डन सब रिलेशनशिप बना के रखा। हमेशा एक एनर्जी वैम्पायर की तरह आपकी लाइफ में आया, आपकी एनर्जी सक करी, और जैसे ही आपकी लाइफ से गया आप फिर एक इमोशनल डिप्रेशन में चले गए, एक नेगेटिविटी, एक एंजाइटी में चले गए। तो अब आप उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे इसको, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने दे रहे।
अगर सही दरवाजे से सही तरीके से आना है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अपने दरवाजे खुले रखें, लेकिन सही तरीके से एक राइट वे में, जैसे किसी लड़की या किसी लड़के के साथ रहना चाहिए उस तरीके से ही पर्सन आपकी लाइफ में आता है। और जो ऑनेस्ट और लॉयलिटी आप इस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं, यही वो आपको सेम प्रोवाइड करता है, वही बैलेंस में करता है, वही रिटर्न में आपके लिए करता है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। इस बात की आपने, जैसे आपने बाउंड्री क्रिएट करी है, इस पर्सन को इस चीज़ से समझ में आ रहा है, डिफेंसिव होते जा रहे हैं, आप अपने इमोशन अब फ्री फंड में इस पर्सन को नहीं देने वाले। आपने बहुत मुश्किल से खुद को बिल्ड करा है, आपने खुद को बहुत मुश्किल से दोबारा खड़ा करा है, ठीक है। बहुत अवेयरनेस आ रही है, इसलिए फाउंडेशन नहीं है इस कनेक्शन में, तभी ये बार बार गिर जाता है, तभी इधर यहाँ पर झूठ इतने बोले गए हैं तो अब सच बोला नहीं जा रहा है इस पर्सन से, इतने इसने यहाँ पर आपके साथ झूठी बातें, झूठी चीज़ें, झूठे इसने एक्शंस लिए हैं यहाँ पर, अब कुछ सच नहीं बोला जा रहा है। झूठ इस सेंस में नहीं कहे, इसके दिल में कुछ इमोशंस भी रहे तो उसने कभी भी उन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करा, हमेशा आपको अपनी एक नेगेटिव और एक कड़वी साइड दिखाई ताकि आप इससे दूर भागें। आप हमेशा इसके लिए एक हमेशा दरगुजर करके इसकी बात एक अनकंडीशनली आप इसको प्रोवाइड करते थे, चलो तुम नहीं दे सकते तो मैं दे सकता हूँ या मैं दे सकती हूँ, तुम नहीं चला सकते तो इस कनेक्शन को मैं चला सकता हूँ, मैं चला सकती हूँ। मतलब कि आपने हमेशा एफर्ट करनी चाहिए। और अब आप भी खामोश लग रहे हैं, ठीक है, तभी थोड़ा सा इसका माइंड चेंज हो रहा है। जब तक आप एफर्ट करते रहेंगे इसका माइंड चेंज नहीं होगा, आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर इसकी तरफ से आपको कुछ चाहिए तो, ठीक है। इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल ये पॉपअप हुआ है, मेरे व्यूवर के पर्सन की फीलिंग्स। मैजिशियन, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके साथ किसी तरीके की न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। इस पर्सन की डिजायर्स में भी यही है, द वर्ल्ड, यहाँ पे कोई साइकिल न्यू स्टार्ट करना चाहता है, पास्ट वाली साइकिल को आप चलाते रहे, अब इस साइकिल में ये आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। आपको कोई मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है इस पर्सन के तरफ से, क्योंकि एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, बहुत ज़्यादा लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, कंफ्यूज है किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करे, किस तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करे, इसको ये बात समझ में नहीं आ रही। कोल्ड है, डिटैच है, इसने बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव अपने पैटर्न, नेगेटिव चीज़ें शो करी हैं, कभी भी इसने आपको ट्रुथ और ऑनेस्टी शो नहीं करी, जो भी सच में इसके दिल में चलता रहा, कभी अपना ट्रुथ इसने अपने ज़बान पे, अपने फेस पे नहीं आने दिया, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है इसकी लाइफ में, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल से इस पर्सन को पता है आपने हमेशा इस पर्सन का वेट करा है, आपने हमेशा इस पर्सन का वेट करा है। इस कनेक्शन में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डिजायर्स क्या हैं, इस पर्सन की डिजायर्स क्या है इस कनेक्शन में। सक्सेस, 6 ऑफ फैंस, डिजायर्स आपके पार्टनर की, एंड 9 ऑफ फैंस। ये पर्सन आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए देख रहा है, बिल्कुल आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप इस पर्सन से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये वैल्यू नहीं करता। 5 ऑफ सूट्स, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं आप, ये पर्सन आपको देख रहा है। ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की डिज़ायर अभी भी रखता है, ये चाहता है कि आपको कंट्रोल कर ले जैसे ये पास्ट में करता था, लेकिन यहाँ पर डिज़ायर्स में मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए 5 ऑफ वैंस के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है आपके कनेक्शन में, कुछ पास्ट 9-8 मंथ से आप लोग एक इस रिश्ते में और भी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे नेगेटिविटी इसलिए आई है, आपने अपने इमोशंस को साइड में रखकर थोड़ा सा आपने यहाँ पर लॉजिकल हो चुके हैं आप, ठीक है, इसलिए नेगेटिविटी आई है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप अब इसको एक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ वैंस का कार्ड है, दोनों ही एक जैसी इमेजेस एक दूसरे के एक ही ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक बिल्कुल एक टफ फाइट दे रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे कोई मसला चल रहा है तो अब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है सारे मसले आपने ही सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा विजडम, आप भी बहुत ज़्यादा प्रो हो चुके हैं इस पर्सन के साथ रह रहकर, अब आपकी जैसे आपके इमोशंस ठंडे पड़ चुके हैं, ठीक है।
आपको चाहिए थी स्टेबिलिटी, आपको चाहिए थी यहाँ पर इस पर्सन को आप चाहते थे देखना किंग ऑफ पेंटिकल की तरह, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये पर्सन इस तरीके से बिल्कुल भी एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आपने मैसेज करे, आपने कॉल करे, आपने हर तरीके से समझाने की कोशिश करी, ठीक है। दी फूल, आप अपने लिए कोई लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, आप अपने लिए फाइट करने के लिए रेडी हैं, आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं, आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आपने वेट कर करके सिचुएशन से वॉक अवे किया हुआ है, ठीक है। मुझे आप यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, हाई प्रीस्टेस के साथ साइलेंट नजर आ रहे हैं, बहुत अपने हायर विजडम से कनेक्टेड हैं, आप साइलेंट हैं, अपने हायर इंट्यूटिव, अपने हायर लेवल कॉन्शियस से आप कनेक्टेड हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल कनेक्शन चाहिए, स्टेबल पार्टनर चाहिए। अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको कंप्लीट तरीके का इस पर्सन का विजडम आ चुका है, आप समझ चुके हैं ये पर्सन किस तरीके से एक्ट करता है, किस तरीके से इस जर्नी ने आपने बहुत कुछ लर्न करवाया है, आपने इस देख लिया इस पर्सन को, यहाँ पे न्यू बिगनिंग, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटीज लाइस अहेड। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं ना कहीं अर्निंग भी कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं, कोई अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। इस हार्ट ब्रेक सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे है थ्रोट चक्रा, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ये पर्सन अनएक्सप्रेसिव पर्सन है, ठीक है। बिल्कुल रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये पर्सन रेस्ट में एक रिजुविनेट की एनर्जी में है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, लाइट। इस पर्सन को होप है इस कनेक्शन में, आप अपनी लाइफ में अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं, आपको विजडम आ चुका है, अब आप इस कनेक्शन के लिए चेजिंग नहीं कर रहे हैं, अब इस पर्सन की इस कनेक्शन के लिए अब इस कनेक्शन को पाने के लिए अब आप भाग नहीं रहे, मैं ये चीज़ दे सकती हूँ। आप बिल्कुल भी इस कनेक्शन को चेस करने के लिए अब आप नहीं भाग रहे, आपको समझ में आ चुका है इस कनेक्शन में चेस करने के लिए भागना बेकार है। अब हम देखते हैं ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहता तो क्या कहना चाहता है, ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहना चाहेगा, ठीक है। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, शायद आपने इस पर्सन को कुछ दिए हैं, कुछ गिफ्ट दिए, मुझे ऐसा लग रहा है एफर्ट आपकी तरफ से ही रही है, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ दिया इस पर्सन को। द विक्ट्री वाइट लाइट, ठीक है। यहाँ पर आप वाइट लाइट में हैं, बहुत आप विक्टोरियस हो रहे हैं और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको वहाँ भी कहा ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है, ठीक है। इसकी डिज़ायर है आपको कंट्रोल करे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन देख रहा है आप इमोशन से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हुए। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, इस पर्सन ने किसी और को भी डील करा है, जब ये कोल्ड और डिटैच आपकी तरफ रहा है तो ये किसी और को डील कर रहा था, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी का यहाँ पे कोई शक रहा है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी यहाँ पर, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगे, इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इसको छोड़ जाएंगे, आप यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। सेलिब्रेशन, आपको कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिलने वाला है इस कनेक्शन में, इंशाल्लाह ज़रूर मिले, ठीक है। मैं तुम्हें गलत समझा, इस पर्सन ने आपको पास में गलत समझा, एक रियलाइजेशन का फेस है ये तो मैं आपको कह रही हूँ। डिवाइन टाइमिंग 111, कोई आपको ये टाइमिंग आपको दिख रही हो सकती है, तो सिंक्रोनिसिटी आपको बार बार हो रही हो सकती है। डिवाइन टाइमिंग 111, ठीक है। कोई वर्गो हो सकता है, यहाँ पर वर्गो का कार्ड दिख रहा है, डार्क साइड। ये पर्सन कोई वर्गो हो सकता है और किसी डार्क साइड से आ रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे डार्क है इस कनेक्शन में, कोई इस पर्सन की डार्क साइड है जिसको ये डील कर रहा है, ठीक है। मैं रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।